हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा की गई कोई भी वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, सबसे पहले आप देख सकें। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, हमारे यहाँ पर मैथ की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएससी, जीडी वगैरह में जो भी एसएससी में मैथ आती है वही करवाते हैं। बस फर्क इतना है कि अन्य लोग प्रैक्टिस विदाउट चैप्टर वाइज करवाते हैं, हमारे यहाँ पर चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज करवाई जाती है। पहले समझाया जाता है कहाँ से क्या होता है। यहाँ पर अभी तक हमारे यहाँ पर औसत एवरेज चल रहा था, आज कंप्लीट हो गया, आज पिछली क्लास करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करना है, वर्गों का योग दे रखा है, वर्गों के अंतर का ही अंतर दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो हम संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं। एक संख्या a मान लेते हैं और दूसरी b, है ना। a और b, इनका योग करोगे स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका योग करोगे तो जुड़ जाएगी। दे रखा है 100, है ना। तथा उनके वर्गों का अंतर, इनका वर्ग करोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होगा ना। यह दे रखा है 28। आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ अच्छे से। अगर इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दें तो क्या होगा, ये एक प्लस का भी है, एक माइनस का। ये बी स्क्वायर आपस में कट जाएगा, यहाँ 2a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये 128 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो ये स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर बचेगा 64, यानी कि a बराबर रहेगा आपका 8। आपको समझ में आ गया होगा। a बराबर 8 है, 8 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है 64। ठीक है, हमको क्या दे रखा है समझिएगा। यहाँ से कैसे निकालेंगे वर्गों का योग। तो ये 100 करोगे, यहाँ पर 36 रहेगा, दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या का वर्ग। 36 किसका वर्ग है, 6 का है ना। एक 8 हो जाएगी, दूसरी 6 हो जाएगी, समझ रहे हो। हमको 100 बनाना है। एक संख्या 8 है, ये 8 का वर्ग क्या 64 आया है। 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। वर्गों का योग दूसरी संख्या का वर्ग ये रहेगा, पहली संख्या का ये रहेगा। ठीक है, हमसे पूछा है संख्याओं का योग क्या होगा। संख्या क्या क्या है, 8 प्लस 6 बराबर 14, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ लीजिएगा कैसे कैसे किया है। एक बार फिर रिवाइंड करके, अगर समझ में नहीं आया, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दो संख्याओं का योग 29 है। संख्याओं का योग ना कि यहाँ पर वर्गों का योग है। संख्याओं का योग 29 है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर है, अंतर पूछा है हमसे, योग दे रखा है। अब यहाँ पर समझिएगा, एक संख्या a रहेगी प्लस एक b रहेगी। ये दे रखा है आपके सामने 29, है ना। इसी के सामने हम लिख देते हैं, संख्याओं का वर्ग करोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। ये दे रखा है आपको 145, है ना। आपको ज्ञात होना चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकते हैं, ना। समझ रहे हो आप। इंटू में गुणा में है, a प्लस b की जगह ये मान रख दें, 29 गुणा a माइनस b बराबर 145। 29 से काटोगे तो a माइनस b बराबर आएगा 5, ये काट दोगे 5 आएगा। ठीक है, a माइनस b मतलब संख्याओं का अंतर आ गया। हमसे पूछा क्या था, उन संख्याओं का अंतर, और संख्याओं का अंतर आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। फिर से समझ लीजिएगा, a प्लस बी दे रखा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 145 दे रखा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। a प्लस बी की जगह पर हमने a प्लस बी का मान रख दिया 29, a माइनस बी
इसको पूरा पूरा देखो समीकरण लिखा, इसका मान यहाँ रख दिया, यहाँ पर फिर लिख देते हैं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब 29 से 145 काटोगे 5 आएगा, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब 5 आया है और वही हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, ये रहे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। देखो यहाँ संख्याओं के वर्गों का योग कहा है, उनके वर्ग करोगे उसके बाद योग करोगे, यहाँ अंतर करोगे उसके बाद वर्ग करोगे। दोनों संख्याओं में अंतर है मतलब दोनों बाकी में अंतर है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले एक संख्या a है ना, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दे रखा है आपको 80। वही कहा है संख्याओं के अंतर a माइनस b का योग करोगे वर्ग करोगे तो ये दे रखा है 36। इसको हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। यह इसी को तोड़कर मैंने लिखा है तो इसके बराबर का मान हम रख सकते हैं 36 ये वाला। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये मान है ना, इसकी जगह पर 80 लिख सकते हैं, 80 माइनस 2ab बराबर 36, 2 माइनस 2ab बराबर 36 माइनस 80। यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा, माइनस 2ab बराबर होगा माइनस का 44, माइनस से माइनस मिट गए दोनों तरफ कट जाएंगे तो 2 से काटोगे 22 आ जाएगा है ना। a इंटू बी बराबर a इंटू होता है ये 22, और हमसे पूछा था तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही आया है a इंटू बी, और यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको, एक एक पॉइंट समझा दिया कैसे आया है। हमसे a इंटू बी ही पूछा था, a इंटू बी का मान आ गया है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, कोई संख्या है, एक a संख्या है और इसका वर्ग करेंगे, दोनों का योग कितना है 182 है ना, यही कहा ना। इसको हम a स्क्वायर प्लस a लिखकर बराबर 82 लिख सकते हैं है ना। a स्क्वायर प्लस a माइनस 182 बराबर 0, समीकरण बन गई आपकी है ना। अब 82 के ऐसे गुणनखंड करो, a स्क्वायर दे रखा ऐसे गुणनखंड करो कि पास पास हो, जैसे 2 गुणा 3 4 गुणा 5, इसी तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखेंगे हम a प्लस माइनस में मान होना चाहिए तो यहाँ पर 14 लिखेंगे और a माइनस 13 लिखेंगे बराबर में 0। 13 और 14 की गुणनखंड हो गई है, इनकी गुणा करोगे 182 आएगा, इनकी गुणा करो क्या कहते हैं x स्क्वायर बन जाएगा, होगा। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे और आगे यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा ये क्लियर करके। इसको यहाँ a प्लस 14 और a माइनस 13 बराबर 0 है, इसको अगर हम अलग करेंगे ब्रैकेट से हटाएंगे तो ये एक a बराबर माइनस 14 रहेगा और ये आएगा a बराबर 13। दोनों में अंतर है ना, ये माइनस का मान होता नहीं तो प्लस का मान हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा हुआ संख्या क्या आएगी -14, माइनस के 14 होंगे, आंसर नहीं होगा माइनस का, वो a बराबर 13 मतलब यही संख्या हो जाएगी, कौन सी, ऑप्शन बी। कैसे तोड़ा है ये समझ लीजिएगा। हमको यहाँ पर a मान के लगाया था, वैसे x मानते हैं, एक है ना, x स्क्वायर प्लस x बराबर 182 होता, माइनस करते तो x मान के ज़्यादा समझ में आता है, ये मान के मैंने लगा दिया है, फिर भी बात वही है। ठीक है, तो चलिए और आगे क्वेश्चन समझते हैं। ये रहे आपके सामने और क्वेश्चन, ये रहे आपके सामने अगले क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। समझिएगा, यहाँ पर एक संख्या a और b, इनका योग वर्ग करोगे ये हो जाएगा प्लस कितना दे रखा 386, जिसमें से एक संख्या 5 है
बी की जगह हम 5 रख दें, ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का 25 लिख सकते हैं हम, बराबर 386। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 361, 25 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ये यहाँ आगे करके दिखा, ए स्क्वायर बराबर 386 माइनस 25 बराबर 361। अब 361 किसका वर्ग है पता होना चाहिए ना, किसका है, ए बराबर 19 है ना। पूछा क्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 19 होगी, है ना। यही आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया होगा आपको। 361 किसका वर्ग है, 19 का वर्ग है। ए स्क्वायर बराबर 361 तो ए बराबर 19, ठीक है, कंफर्म हो गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग पूछा है, अंतर 3 दे रखा है। अगर एक संख्या हम x माने तो दूसरी x प्लस 3 होगी, क्योंकि 3 का अंतर हो जाएगा, है ना। यदि उनके वर्गों का योग 369 हो, इसका वर्ग करेंगे ये होगा, है ना, और इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा। दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 369 हो जाता है। यहाँ तो एक्स स्क्वायर तो ये ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 बराबर 369। समझ में आया आपको। इनको जोड़ेंगे अगर हम तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, ये रहा, देखो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पर ये ऐसे नहीं खुलेगा, है ना। इसको ये लिखा है, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खुलता है। तो ए स्क्वायर मतलब कि x का मान है, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 3 6 गुणा होगी a b के साथ और a x हो जाएगा। अब लिखा जाएगा 369। समझ में आया आपको। इसको खोला है उस फार्मूले में, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर ये 2xy हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x, 9 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा तो 360 बचेगा, है ना। 360 बचेगा। अभी पूरा 2 से काट देंगे, ये 2 यहाँ है ना, 2 से काट देंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 180, क्योंकि 2 से मैंने पूरा विभाजित कर दिया है, ठीक है। अब 180 के गुणनखंड ऐसे करोगे 3 आए, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 15 और x माइनस 12, इन दोनों की गुणा करोगे 180 बन जाएगा। यहाँ पर आप समझिएगा ये यहाँ 0 हो जाएगा, पर मैंने सही लिखा था आपको समझाने के लिए, बाद में इस तरीके से होता है। देखो ये माइनस का है तो माइनस का c आ जाएगा, प्लस के 3 आने, 15 से 3 जाएंगे 3 आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, उन संख्याओं का योग पूछा है। तो एक x का मान आएगा यहाँ पर x बराबर माइनस का 15, क्योंकि ये प्लस का बराबर में लोग माइनस हो जाएगा, और ये आएगा x बराबर 12, है ना। x बराबर 12 तो दूसरी संख्या x प्लस 3 थी, x बराबर 12, x प्लस 3 बराबर 15, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसके ऑप्शन भूल गए थे लिखने को, आंसर 27 हो जाएगा, यही आंसर रहेगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को कैसे किया है मैंने। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अगर लास्ट तक देखो तो शेयर भी कर दो, लाइक कर दो, ताकि मैं आगे के लिए मोटिवेट हो जाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ।